अस्सलामुअलैकुम जनाब, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू करते हैं आज की वीडियो इस दुआ के साथ कि मुझे देखने वाले, मुझे सुनने वाले, मुझे जानने वाले दुनिया में जहाँ कहीं भी हैं, अल्लाह पाक उन सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन रब्बुल आलमीन। सो जनाब, आज शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ तलबीना की रेसिपी, जौ का दलिया, जिसका बनाने का तरीका नहायत ही आसान है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा है तलबीना, जो कि इंतहाई फ़ायदेमंद है। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, मरीज़ों के लिए स्पेशल, जो लोग मैदे के मरीज़ हैं, पेट के मरीज़ हैं, बुखार के मरीज़ों के लिए, सब के लिए ये एक बेहतरीन ग़ज़ा है जो आपके जिस्म को ताकत और तवानाई भी देती है और हज़म करने में भी बहुत ही आसान है। जल्दी से हज़म होने वाला जौ का ये दलिया है और इसकी रेसिपी बनाना भी बहुत आसान है। सो लेट्स मूव, देखते हैं किस तरीके से जौ का ये दलिया हमने रेडी किया है। सबसे पहले जनाब हमने ले लिया है 1 कप जौ का दलिया। इसको अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना है। जिस तरीके से हम चावल साफ़ करते हैं, सेम इसी तरीके से ये जौ के दलिए को भी हमने साफ़ कर लेना है। देखने में इस तरीके का जौ का दलिया होता है। इसका जो टेस्ट है वो भी थोड़ा डिफरेंट होता है। गंदम के दलिए से इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है। अच्छे तरीके से जनाब पानी के साथ हमने इसको वॉश कर लिया और वॉश करने के बाद 1 घंटे के लिए हमने इसको पानी के अंदर भिगो के रख देना है। जौ का दलिया थोड़ा सख्त होता है, इसलिए अगर हम ज़्यादा देर के लिए भिगो कर रखेंगे तो ये जल्दी से गल जाएगा और आसानी के साथ तैयार हो जाएगा। 1 घंटे के बाद हमने इसका सारा पानी स्टेन कर दिया और एक पैन के अंदर हमने इसको डाल लिया। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, आसानी के साथ जल्दी से आपका ये बन जाएगा। उसके बाद 1 लीटर दूध हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। 1 लीटर दूध ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स करके जनाब हमने इसको अच्छे तरीके से मीडियम फ्लेम पे पका लिया है। दलिया हमारा जब गल जाएगा अच्छे तरीके से, 1 कप हमने चीनी इसके अंदर ऐड कर दी है। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। खजूरों की हमने छोटी छोटी पीसेस में कटिंग कर ली और साथ में बादाम की, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लेना है। 1 से 2 मिनट तक मज़ीद हमने पका लेना है। जब अच्छे तरीके से इसकी चीनी मिक्स हो जाएगी, पानी खुश्क हो जाएगा, तमाम ड्राई फ्रूट्स डाल के हमने अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेना है और चूल्हे की जो फ्लेम है उसको हमने ऑफ़ कर देना है। जौ का दलिया माशाल्लाह से हमारा बहुत अच्छा सा रेडी हो चुका है। इस तरीके से आप भी अपने घर में जौ का दलिया बना के अपने बच्चों को, बड़ों को, बुज़ुर्गों को दे सकते हैं। डिश आउट कर लिया हमने। गार्निशिंग के लिए भी हमने खजूरें ही और बादाम इस्तेमाल किए थे। आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने घर में अपने बच्चों को, वो तमाम लोग जिनको कोई ग़ज़ा हज़म नहीं होती है, उनको जौ का दलिया आसानी के साथ हज़म हो जाता है। उनके मैदे के लिए बहुत अच्छा है। सो जनाब, इस तरीके से आप भी अपने घर में तमाम फैमिली मेम्बर्स को, या वो लोग जिनको ज़रूरत है, स्पेशली जो मरीज़ हैं, उनको ये बना के दें। ताकत और तवानाई का बेहद ख़जाना है ये। इस तरीके से आप अपनी बीमारियों में ये इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे सेहतमंद बंदा भी इसको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकता है, हज़म कर सकता है। सो जनाब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।